फर्स्ट पेपर डिस्कस करते हुए चलो JEE का पहले तो फर्स्ट है 19.7 ग्राम गोल्ड है और उसमें पूछा है, क्या पूछा है बेटा, नंबर ऑफ एटम कितना होगा बेटा, 97 पॉइंट गोल्ड है तो मोल नंबर ऑफ एटम क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या होगा बेटा, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। हाँ एटॉमिसिटी एटम में तो वही होगा 197 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। सर इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना? केजी में है क्या ये? यस सर। इंटू 1000 और ये क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो कितना होगा बेटा यहाँ से सॉल्व करने पे, 6 इंटू 10 टू द पावर 25। यही आया? कौन सा ऑप्शन था बेटा ये? बी। बी पक्का बी है ना? मैं चेक नहीं किया कितना। सर डी। सर डी। रुको मैं देख लेता हूँ ना। डी डी कंफ्यूजन क्या करना। 25 कहाँ लिखा है बेटा, इतना छोटा क्यों लिख रहा है? हाँ डी ऐसा फोर्थ होगा, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। फर्स्ट का डी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या था बेटा, क्या होता है बेटा, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन। तो CaCO3 कैल्शियम के पास कितना प्रोटॉन है बेटा, 20। कार्बन के पास प्रोटॉन और 3 टाइम्स ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन। तो कैल्शियम के पास कितना है 20, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास कितना है बेटा 8। तो 26 प्लस कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 50, यही होगा ना। ठीक है, कैल्शियम के पास 20, कार्बन के पास 6 और ऑक्सीजन के पास कितना होगा 8। तो मोल कितना है बेटा 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 100, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 और ये कितना हो जाएगा बेटा 50। ये 0 0 कैंसिल 30 या फिर 3 इंटू 10 टू द पावर 24। ये आया? कौन सा ऑप्शन है बेटा ये? सी। सी। 3 इंटू 10 टू द पावर 24। सेकेंड का सी, सेकेंड का सी। थर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम CH4। तो कैसे निकलेगा बेटा, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो 16 डिवाइडेड बाय 16, 6 इंटू 10 टू द पावर 23। कौन सा ऑप्शन है बेटा बी? क्या है देखो, 6 इंटू 10 टू द पावर 23। कौन सा ऑप्शन है बेटा थर्ड का? बी। बी। क्लियर है? फोर्थ के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 ml ऑफ एच। तो वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे बेटा सेम। गेलुसॉक लॉ पढ़ चुके हैं ना, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। वॉल्यूम सेम है तो मोल भी क्या होगा, डेट मीन्स नंबर ऑफ मोल आर सेम व्हेन number of volume also same। तो कौन सा आंसर होगा बेटा फोर्थ का सी, सेम सी मिलता है ना बेटा। क्लियर है?
फिफ्थ का क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया है, यूनिट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या होता है बेटा, ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। वेरी गुड, सी ऑप्शन इसमें भी। क्वेश्चन 6, the number of electron in 1 mole of hydrogen molecules, number of electron in 1 mole hydrogen molecules। तो बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स 1 H2 molecule contain, कितना होता है बेटा ये कंटेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 1। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन के पास 1, तो 2 के पास 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, मोल इनटू क्या करोगे बेटा, एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोल 6 इंटू 10 टू द पावर 23, सॉरी कितने मॉलिक्यूल्स में हो रहा है, 1 मोल बोल रहा है ना, एवोगाड्रो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 और ये 2, कितना आएगा बेटा, 1.2 12। इंटू 10 टू द पावर, हाँ बेटा 24 आया, 24 बेटा किसी में ऑप्शन में, या फिर बी हाँ। ऑप्शन सेकंड है ना बेटा, देखो ना बी ऑप्शन, यस सर। दोनों का मतलब वही है ना, 12 इंटू 10 टू द पावर 23। क्वेश्चन 7 में क्या पूछा बच्चा लोग, सर पर 6th वाले में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोला है ना, गैस थोड़ी बोला है। अरे मॉलिक्यूल्स मतलब कितना हाइड्रोजन होता है बेटा, और यहाँ पे मैं गैस कहाँ लिखा हूँ, मॉलिक्यूल्स मतलब H2 ही ना होगा कि क्या होगा, यस सर। तो फिर गैस भी दिया रहता तो क्या दिक्कत है, हाइड्रोजन गैस लिखता तो भी H2 ही लेते। The number of mole of BaCO3 which contain 1.5 gram oxygen atom, BaCO3 gives 3 oxygen atom। तो कहने का मतलब अगर ये 1 मोल BaCO3 है तो कितना देगा बेटा, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना बेटा। अब ऑक्सीजन एटम क्या है बेटा, 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये कितना होगा बेटा, ये इसको हाफ किया तो ये भी हाफ होगा बेटा, 0.5। 0.5। या फिर 0.5 मोल 0.5 मोल ऑफ BaCO3, कितना आएगा बेटा आंसर, 0.5। ऑप्शन ए। ए। 7th का है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा सॉरी 8 वाला है ना, मैं ऊपर पढ़ लिया था। नंबर हाउ मेनी मोल, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कितना होगा बेटा, 6.02 into 10 to the power 23। हम
1 ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा ना बेटा, तो क्या करोगे, क्या करोगे बेटा, मॉलिक्यूल्स पूछा तो मोल इनटू फॉर्मूला क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। 1 ग्राम बोला है ना, और 2 6 इंटू 10⁻23 एटम पूछा है इंटू एटॉमिसिटी, यही होगा ना बेटा, एटॉमिसिटी हाइड्रोजन में कितना मिलेगा, नो सर, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो मोल यस इंटू सर, एवोगाड्रो नंबर, तो मोल कितना दिया है बेटा, सॉरी वेट कितना दिया है, 1 ग्राम, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 0.5। 10⁻23। कौन सा आंसर है बेटा, बी। बी। यस सर। 6 बोल रहा था, मुझे लगा एटॉमिसिटी पूछा, एटॉमिसिटी आता तो 6 कर देते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है बच्चा लोग। सर बट क्वेश्चन में तो सिर्फ हाइड्रोजन दिया है, तो एटॉमिक मास 1 होगा ना। अच्छा ठीक है बेटा, 1 रख दिए, तो नंबर ऑफ एटम आएगा आपका 6। चलो, तो बेटा एटम 6 है तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा बताओ, तुम ऐसे रख के सॉल्व करो, एटम से कर रहे तो 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये तो एटम आया 1H2 मेड बाय 2 एटम, ठीक है ना, 1H2 मेड बाय 2 एटम, तो 6 इंटू 10⁻23 एटम है तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे बताओ, 2 हाइड्रोजन से 1 मॉलिक्यूल्स बना, तो 6 हाइड्रोजन से कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे बेटा, 12 into 10⁻23। ओहो, एक एटम से दो एटम से एक H2 फॉर्म हो रहा है, तो 6 एटम होगा तो 12 हो जाएगा भाई, 2 रुपए में 1 पेन आ रहा है, तो 6 रुपए में 12 पेन आ जाएंगे, 3। 3 होगा ना, आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक एटम 2 एटम है तब जाके एक H2 बन रहा है, एक H2 को बनने के लिए कितना एटम लग रहा है, 2 एटम, तो 6 तो कितना बनेगा बेटा, 3 का पेयर बनेगा, तो वैसे सॉल्व कर लो, 3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर पहले ही मॉलिक्यूल्स निकाल लो, तो मॉलिक्यूल्स मतलब गिवन वेट कितना जगह 2, तो भी आंसर आएगा 3, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, तो आपकी मर्जी, देख लो जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एटम निकालना है तो डिवाइडेड बाय 1 जिससे आएगा 6, हेंस नंबर ऑफ H2, तो नंबर ऑफ H2 कितना होगा बेटा, उसका हाफ, क्लियर है कि अभी भी डाउट है बेटा, हेलो, क्लियर है कि अभी भी डाउट है बच्चा, क्लियर है सर। तो आंसर कौन सा का बी, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मोल ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा बेटा, आंसर 9th का ए, 9th का आंसर ए आएगा बेटा, मोल ज्यादा उसमें, यस सर। Yes, sir. 10 के क्या नंबर ऑफ मोल इन सोडियम ऑक्साइड इन, कितना मोल है, 10 मोल आ रहा है बच्चा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, यस सर। 23 Yes, है, sir. 56 Sir, 10 56, volt. हाँ 10 मोल, 10th का बी, ठीक है, उसके बाद 2 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 2 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन, हम बना ही लेते हैं 11th वाला, फाइव 4 7, बताते जाना चलो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बच्चा, रब करने वाला, ले लिए, यस सर। Yes, sir.
क्वेश्चन नंबर 11, मोल सेम होगा तो मॉलिक्यूल भी सेम होगा ना बेटा। तो 2 ग्राम बोल रहा है ऑक्सीजन, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, क्रॉस चेक करते हैं ऑप्शन को, क्या होना चाहिए बेटा, मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑप्शन का कितना बेटा, ऑप्शन ए में 2 डिवाइडेड बाई 16, और इधर कितना है बेटा 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा बच्चा, ये इतना 0.5 ग्राम H2 0.5 ग्राम में कि नहीं है बेटा, देखो तो। यस सर। हाँ, तो 1/8, इधर क्या आएगा बेटा, 0.5 को 1/2 कर सकता हूँ, तो 1/4। तो RHS LHS सेम में क्या बेटा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी बेटा कितना है बताओ तो, 4 ग्राम क्या है बेटा, सल्फर। यस। सल्फर, ठीक है ना। तो 2 डिवाइडेड बाई 16 गिवन वेट, इसका वेट कितना है बेटा सल्फर का, 4 ग्राम। सल्फर का वेट कितना होता है बेटा, 32। 32, तो 1/8, तो ये भी कितना आएगा 1/8, तो आंसर कौन सा होगा, बी। क्लियर है। यस सर। तो मोल सेम आना चाहिए था, H2 मोल सेम, तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, सेम। हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज, ऑप्शन ए है बेटा यस सर। 12th का ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CO2 44, ऑप्शन सर। ए 13 का। यस सर। हाँ बेटा सर- कुछ बोल रहे थे, सर 12th हाँ? वाला बताइए ना। 12th वाला बताया है, हम्म, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, सर नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा चलो, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है, मोल मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर एवोगाड्रो इंटू नंबर, एटॉमिसिटी। मोल है 1, 6 into 10 to the power 23, एटॉमिसिटी है 45। सिंपल सा था बेटा, उसमें तो मोल भी नहीं कैलकुलेट करना था। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर। तो फिर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, ऑप्शन ए आया 14th में। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 में न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कंटेन, हीलियम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, कौन सा ऑप्शन है, सी। 15 सी, ठीक है। 15 का 16 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ वन अदर, कौन है बेटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन ए, दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास भी और नियॉन के पास भी। 16 का ए है ना बेटा, यस सर। 16 के पास 17, वन मॉलिक्यूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, CO2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 6, तो कितने जगह 8 8 16 22, ऑप्शन ए 17 का ए आया। यस सर। If the atomic weight of element 23 times of the lightest element and it has 11 proton, then 11 it contains. If the atomic weight of the element is 23, तो lightest element कौन है बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो उसका एटॉमिक वेट कितना दिया है 23, जो एलिमेंट है, ठीक है ना। तो 23 में कितने प्रोटॉन है बेटा, 11। तो 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, सी। हो गया कि बताना पड़ेगा, एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना बेटा। तो 18 का सी, 1 मोलार 1 लीटर dilute 1 liter 1 molar H2SO4 solution by 5 liter water normality, तो क्या होगा बेटा सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी 19 का
क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कई लोग मिस्टेक किए होंगे इसमें। 19 में क्या बोल रहा है बेटा, 1 लीटर का एक सॉल्यूशन है, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, मोलैलिटी कितना बेटा 1 m, क्या मिला रहा है बेटा 5 लीटर वाटर। तो नया सॉल्यूशन बनेगा बच्चा, और उस नया सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा बताओ तो? 6 लीटर। 6 लीटर। तो कई लोग यहाँ पे 5 लीटर रखे हैं, तो उनका गलत होने वाला है, ठीक है ना। पहले का 1 लीटर, बाद का 5, तो कितना हो गया बेटा 6 लीटर। तो इसका m का वैल्यू क्या होगा बेटा बताओ तो? ये 1, ये 1, 2 और ये 2, तो m2 इक्वल टू क्या होगा बेटा m1 v1 अपॉन v2, यही होता है। m1 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा बेटा बोलो? 0.33. 0.33 कहाँ से आएगा जी? 1/3 रखते हैं तो 0.33 आता है। बताओ। सर 0.166। सर वहाँ पे नॉर्मेलिटी पूछा है ना? नॉर्मेलिटी पूछा है? यस सर, उसका डबल होगा 1.66 का. हाँ तो फिर अलग हो जाएगा, फिर उसको नॉर्मेलिटी पूछा है तो पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं, मोलैलिटी का डबल क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी, हाँ। तो यहाँ से मोलैलिटी निकलेगा 0.166 एंड नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा n इंटू मोलैलिटी, n इंटू 2 0.166 मतलब कितना आएगा बेटा 0.33। कौन सा आंसर है बच्चा? डी डी डी। ऑप्शन डी। ये मिस्टेक से बचे थे ना बेटा, ऑप्शन डी डी। 19 का ऑप्शन डी। 20 का ऑप्शन बच्चा? हाँ तो 0.1 मोल फ्रैक्शन पूछा, सॉरी। कितना आ गया NaCl का मोल बेटा 0.1, और 90 ग्राम वाटर में कितना आएगा मोल 5, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5.1 कितना आएगा बेटा? कहाँ है हमारा कैलकुलेटर? कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय 5.1। ऑप्शन ई आ रहा है 20 का। यस सर सर सॉल्व करके बताना पड़ेगा। नो सर नो सर। नो सर मोल फ्रैक्शन मतलब दोनों का मोल निकाल लेना बेटा। मोल फ्रैक्शन मतलब दोनों का क्या निकाल लोगे मोल। तो 21 मतलब किसका मोल निकालना है? NaCl का निकाल लेना बेटा। NaCl का फाइंड आउट करना है ना बेटा, तो मोल ऑफ NaCl डिवाइड बाय मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ NaCl। इसका कितना आएगा 0.1 मोल, वाटर का है 5.1 0.0196 21 का, ठीक है ना बेटा। The normality of 0.006 mole of NaCl in 100 ml कितना आएगा बच्चा? 100 ml बोला है मतलब 0.1 मतलब 0.06। बी आंसर आया 21 का। यस सर बी 21 का बी। देख लो बच्चा कैसा आएगा। मोलैलिटी पूछा है, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा मोल
अपन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1000 ml में दिया ना, इसलिए तो मोल कितना है 0.06, वॉल्यूम कितना है बेटा 100 डिवाइडेड बाई 1000, ये कैंसिल आया 10 ऊपर जाएगा 0.06 इंटू 10 मतलब 0.06। मोलैरिटी को किस में एक्सप्रेस करते हैं बेटा, मोल पर लीटर, 22 का बी, ठीक है। मोल पर लीटर में सिग्निफिकेंट नंबर कितना है बेटा 23 में, 2 या 4, सॉरी 2 या 5, 2 2 होगा या 5 होगा बताओ जल्दी। 2 और उसके बाद नंबर 3 ऑफ सिग्निफिकेंट 3, तो 23 का ऑप्शन कौन सा है बेटा, सी। सी, और उसका कौन सा है बेटा 3 वाला, सी बी, B सी बी। ट्वेंटी फोर में 24, सॉरी लास्ट में कितना है सिंपलेस्ट, 25 का बी, 25 का बी बना बी, यस सर। क्रॉस चेक कर सकते हो 25 को, ठीक है ना, x टू y, तो मास परसेंटेज ऑफ x y का, तो टोटल मास कितना होगा बेटा, ठीक है ना, 2 टाइम ऑफ x प्लस y, x का वेट कितना बेटा 10 ग्राम है, y का कितना है 20 ग्राम, तो कितना आएगा बेटा 40, टोटल मास 40, इसका वेट कितना है बेटा 20, इसका वेट भी 20, तो 50% आएगा कि नहीं आएगा बेटा, इंटू 100 कर लो, इंटू 100 कर लो, 50%, 50%, ऐसा क्रॉस चेक भी कर सकते हो, है ना बच्चा लोग। यस सर। तो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है बच्चा लोग बताओ। नो। तो बन जाएगा, चलो अब देख लेते हैं नीट का, दोनों में सेमी क्वेश्चन पेपर भेज दिया था ऐसा लग रहा है मुझे, यस सर। देख लेते हैं, क्वेश्चन भी ऊपर नीचे था कि वही था सेम, सर सेम सर था। सेम था। सर सेम था। मतलब डिट्टो ना, एकदम कोई भी क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं था ना। नहीं। तो आज वो जो नीट वाला पेपर है ना उसको मैं तुम मतलब वही क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन अलग थे उसमें और एक्स्ट्रा थे, वो अलग पेपर थे उन लोग के, तो यही सब था ना, एक भी ऊपर नीचे नहीं था ना। नो सर। फाउंडेशन टीजीटी लिख दिया है, JEE एंड नीट, ठीक है बच्चा लोग। और किसी क्वेश्चन में सर प्लीज चेक द वेटिंग लिस्ट, और किसी का कोई डाउट उठे तो बेटा देख लो, एक आध दो क्वेश्चन सर ये वाला क्वेश्चन बता दो। अब जो टेस्ट होगा कौन से टॉपिक पे होगा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है बच्चा लोग, और किसी को कुछ पूछना है बेटा, नो सर। एक मिनट हमको चेक कर लेने दो पेपर वही है कि नहीं है। कहाँ गया फाउंडेशन JEE, नीट कहाँ है,
इंग्लिश में भी सेम वही क्वेश्चन पेपर हो, तुम लोग के अलग बना था लेकिन क्या करें। छोटा वाली में सेम क्वेश्चन डाल दिया है दोनों। तो लास्ट टॉपिक हमारा किस पे चला था? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये डिस्कस किया था ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो क्लियर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? Yes, sir. तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। क्या होता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कोई मेटल का सरफेस है, उस पे क्या पड़ेगा बेटा? कोई भी लाइट या रेडिएशन। सनलाइट मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी अच्छी बात है। रेडिएशन बोल सकता है, लाइट या रेडिएशन। तो उसमें जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है बेटा? बाहर होते हैं। एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर होता है बेटा, ठीक है ना? वन टाइम्स तो वन इलेक्ट्रॉन ही बाहर होगा, तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो लाइट का एनर्जी है वो एक हर एक एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होगा। जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर होगा मिनिमम एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे बेटा? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है बच्चा लोग? उस एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट। प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाई लेमडा नॉट या एच सी न्यू बार नॉट। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर होगा तो उसका अपना एक काइनेटिक एनर्जी होगा बेटा। तो जो रेडिएशन एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी मतलब यहां से जो एनर्जी मेरा ये, और लाइट सनलाइट एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो एनर्जी किसके इक्वल होता है बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है उसको हम लोग एक चीज बोलते हैं, क्या बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। बोलते हैं कि नहीं बोलते बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एच न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में इसको क्या बोलते हैं? एच न्यू नॉट हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया होगा, मास आपको इलेक्ट्रॉन को पता होना चाहिए, वेलोसिटी दिया होगा क्वेश्चन में। तो ये चार डाटा अननोन है, अननोन नहीं, तीन डाटा अननोन है। कौन कौन सा? फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। इनमें से दो का वैल्यू देगा, किसी एक को पूछ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना बच्चा लोग? Yes, sir. ठीक है, तो तुम लोग को आज नहीं कल या परसों में एटॉमिक स्ट्रक्चर का डीपीपी दे दूंगा, ठीक है ना बेटा? और कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा बोर्स थ्योरी में, ठीक है? तो किसी ऑप्शन में बताओ, किसी को कोई डाउट है? 1 to 25 में फाइनल कर दो रे यही आंसर, बोलो। Yes, sir. sir. ठीक है बेटा, तो मंडे से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मंडे से बोलता हूँ, ट्यूसडे से, नेक्स्ट डे से। ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है, Thank बाय you, बच्चा sir. लोग। Bye, sir. बाय बेटा।